भारतीय हॉकी के 100 गौरवशाली साल पूरे होने के अवसर पर शुक्रवार को नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम बिजनौर में जिला कार्यालय के तत्वाधान में एक दिवसीय जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला क्रीडा अधिकारी राजकुमार एवं वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ियों ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर श्री राजकुमार ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि यह हमारे देश की गौरवशाली खेल संस्कृति और एकता का प्रतीक है। युवा खिलाड़ियों को अनुशासन और टीम भावना के साथ खेलना चाहिए ताकि देश का नाम रोशन हो। इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों और संस्थानों की टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसमें स्टेडियम ए की टीम ने स्टेडियम बी को कड़े संघर्ष में 6-5 से पराजित कर विजेता का खिताब अपने नाम किया। दोनों टीमों ने उत्कृष्ट खेल भावना और शानदार प्रदर्शन से दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से वीके त्यागी, खालिद असरार, अचल महर्षि, सरदार अली, विकास अग्रवाल, विजेंद्र सिंह, विकल महर्षि, अफसर मनोज गुप्ता, फुरकान, सुरेंद्र राणा, शबनम जैदी, बबीता शर्मा, शकील अहमद, राजेश कुमार, कपिल सैनी, शाहनवाज आलम, नगमा, अभिनव वाल्टर, विजय कुमार, मुशब्बर हुसैन, फरहत अली, महेश विश्नोई, फाकियेंद्र पाल सिंह, मिथिलेश, अरबाब रहमानी, अभिनव शर्मा और रजत शर्मा उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के निर्णायक की भूमिका श्रीमती चित्रा चौहान ने निभाई। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार शकील अहमद ने किया। निर्णायकों, प्रशिक्षकों एवं सहयोगी स्टाफ के अथक प्रयासों से प्रतियोगिता सफलतापूर्व संपन्न हुई। अंत में विजेता एवं उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को सम्मानित कर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। ये नेहरू स्टेडियम जब बना था तो हम 1962 में इस पे स्कूल के बच्चों से 2-2 रुपए चंदा लेके किया था और उसके बाद यहाँ हॉकी का ग्राउंड था जिसमें बिल्कुल कोई घास नहीं थी, चटियल मैदान होता था। हम इसी में खेलते थे, घुटने छिल जाते। आज के दौर में इसमें तरक्की हो गई और यहाँ ग्राउंड जो है ये ग्रासी हो गया। क्रिकेट का भी यहाँ बना था, ये 2 घंटे ना इतने लोग आते थे उस वक्त, और होते होते ही अब ये इतना जो है कि रेसिंग का और बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ इस नेहरू स्टेडियम में। तो हॉकी के 100 साल होना इतनी अहमियत नहीं है, बात यह है कि हॉकी का स्टैंडर्ड बड़ा हो। देखिए, असल चीज़ ये है कि हमारा हॉकी का जो इंडिया का वो था वो बड़ा, जैसे कहना चाहिए टेक्निकल सी चीज़ें थी, वो बड़ा लोग उसे अप्रिशिएट करते थे जब लोग डॉज देते थे। अब क्योंकि ये गेम है वेस्टर्न, उसका गोरों का खेल था, उन्होंने जब ये देखा कि हम इनसे पार नहीं पा सकते तो उन्होंने सारे रूल ही बदल दिए। हम जब खेलते थे तो ये टर्निंग भी होती थी, हाफ साइड भी होता था, वो सारी चीज़ें ख़त्म करके उन्होंने गेम को इस तरह का बना दिया कि जो वो सिर्फ वही कामयाब हो सकते हैं क्योंकि उनकी फिजिक, उनका स्टेमिना, वो इस लिहाज से, और दूसरे ग्रास का वो सब ख़त्म कर दिया, आज टर्फ पे ले आए। तो इसलिए हमारा स्टैंडर्ड जो था वो उसको कम्पीट नहीं कर पाया बहुत, इसीलिए हम डाउन बहुत दिन रहे। हमारी भी एक टीम थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हम आए थे यहाँ, लाल बहादुर शास्त्री टूर्नामेंट हमने खेला था, हम फाइनल जीते थे। तो उस वक्त पे और सवाल यही किया था, रेडियो कमेंट्री भी होती थी, सवाल ये किया था कि आपका स्टैंडर्ड डाउन क्यों हो गया। मैंने कहा भाई जो उसके रीज़न इंडिया की टीम के डाउन होने के वही हमारे। तो आज के दौर में ये सारी जो बच्चे हैं, देखिए कितने छोटे छोटे साइज के बच्चे हैं, तो अब इनको डेवलप करना और करना बड़ी बड़ी उसकी कोशिश की बात है। तो 100 साल हो गए हैं, लेकिन हॉकी का स्टैंडर्ड जो आज से 50 साल पहले था वो उस लेवल पे नहीं रहा, क्योंकि सारे रूल्स बदल गए। वो जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने रूल बनाने हैं, उन्होंने अपने फेवर के रूल बनाए। हमारे लड़के टेक्निकली बहुत सॉलिड हो सकते हैं लेकिन स्टेमिना में और उस चीज़ में तो उनको कम्पीट नहीं कर पाते, इसलिए कमज़ोरी है और ये कमज़ोरी दूर करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो 100 साल तो हो गए हैं, लेकिन अभी हॉकी का स्टैंडर्ड, और दूसरा ये कि क्रिकेट का इतना जोर हुआ, हॉकी के लोगों ने थोड़ा सा भूल गए, साइड में हो गए। तो अब वो इसको इतनी इम्पोर्टेंस दें, इसके टूर्नामेंट्स हों। यहाँ टूर्नामेंट होता था बिजनौर में, वो ख़त्म कर दिया, अब टूर्नामेंट नहीं होते। पहले बड़ी बड़ी टीमें आती थी, इंटरनेशनल प्लेयर जो उन टीमों में खेलते थे, जैसे इंडियन एयरलाइंस है और टीमें आती थी, उसमें होते थे वो प्लेयर, तो देखने से भी लोगों को मिलता था। अब ना तो यहाँ कोई टूर्नामेंट होता है, 100 साल ज़रूर हुए, लेकिन यहाँ की हॉकी बिजनौर की ख़ास तौर से उस लेवल की नहीं रही। ये जो हमारे पुराने जितने साथी हैं
ये सब बड़े अच्छी हॉकी इन सब ने खेली है, हमने भी खेली है, 10 साल खेले हैं। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं और वो फैसिलिटीज़ तो कही है कि नहीं है। वो जाहिर है कि एस्ट्रोटर्फ नहीं है, कोई नहीं है। अब ये तो ग्रास पे खेलने वाले लोग हैं और जो वो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं वो सब एस्ट्रोटर्फ पे होते हैं, उनको कम्पीट करना बहरहाल अप्रिशिएबल है कि 100 साल तक हम हॉकी को चलाए, जबकि ये गेम तो जाहिर है कि यूरोपियन गेम है। यहाँ अंग्रेज ही लेके इसको आए थे और हमने इसे अडॉप्ट किया और ध्यानचंद और जैसे जैसे हमारे ये दिग्गज हो रहे उन्होंने इनको आगे नहीं आने दिया अपनी टेक्निक से। तो फिर इन्होंने अब इस दौर में आके सारे रूल्स बदल दिए और रूल्स ऐसे बनाए जिसमें उनको एडवांटेज थी। बस ये है, 100 साल हो गए हैं, बड़ा खुशी की बात है। और यहाँ पे ये फंक्शन हुआ है, ये भी खुशी की बात है कि इन लोगों ने याद रखा और पुराने प्लेयर्स को जो हम लोग यहाँ खेलते थे उन्हें बुलाया। बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। हॉकी कोच, नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम बिजनौर से। आज हॉकी के 100 साल पूरे हुए हैं, भारतीय हॉकी के 100 साल जो पूरे हुए हैं, इससे गर्व की और हम कोई मतलब बात नहीं है। लेकिन ये है कि उसी में हम लोगों ने एक कुछ छोटा सा प्रोग्राम रखा था जिसमें सभी जितने से सीनियर खिलाड़ी इकट्ठा हो सकता है हम लोगों से, हमारे बुजुर्ग प्लेयर भी, उनको भी यहाँ पे बुलाया, बच्चों का मैच भी करवाया और मैक्सिमम सभी सीनियर्स यहाँ के जो माने हुए हैं, जो अच्छा खेले हुए हैं। मैम, पुराने टाइम की हॉकी में और जो मॉडर्न टाइम की हॉकी है उसमें आप कितना अंतर देखते हैं? उसमें काफ़ी अंतर है। अब की हॉकी में और पहले की हॉकी में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। पहले कभी चलता था कि हम लोग 25 यार्ड से आगे बिना बॉल के नहीं जा सकते, तो ऑफसाइड होता था। अब वो कुछ नहीं है, प्लेयर कहीं भी खड़ा हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं कि जो बहुत चेंज हो गए हैं बच्चों के लिए, जो कि फास्ट हॉकी चलाने के लिए ये नियम चेंज किए गए हैं।